Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 6th English from the book English Weaves, and the poem name is The Clothesline. Clothesline का मतलब है कपड़ों की रस्सी, जहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं. So let's start. Hand in hand they dance in a row, either and thither and to and fro. Flip flap flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. तो यहाँ कवित्री जो हैं वो ये कहती हैं कि जब कपड़े रस्सी पर टांगे जाते हैं और हवा चलती है तो वो ऐसे हिलते डुलते हैं मानो सबने हाथ पकड़कर एक पंक्ति में नाचना शुरू कर दिया है. वो कभी इधर तो कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे झूमते रहते हैं. हवा में उनके हिलने से फ्लिप फ्लॉप फ्लिप जैसी आवाज़ों का एहसास होता है. दूर से देखने पर ये कपड़े ऐसे लगते हैं मानो बर्फ जैसे सफ़ेद जीव जो हैं वो फड़फड़ा रहे हों. Like restive horses they caper and prance, like fairy tale witches they widely dance. Rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry march wind. आगे वो कहती हैं, कपड़ों की तुलना बेचैन घोड़ों से करती हैं जो हवा में उछल कूद कर रहे हैं. फिर कहती हैं कि ये ऐसे नाचते हैं जैसे परियों की कहानियों में चुड़ैल मस्ती से नाच रही हों. जब कपड़े हवा से भर जाते हैं तो वे आगे से गोल गुब्बारे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं, यानी उनमें हवा भर जाती है. मार्च महीने की जो ठंडी और तेज़ हवा होती है उसमें वो कांपते और उछलते और बहुत खुश नज़र आते हैं. When I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free, then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. तो इसका मतलब है कवित्री ने देखा कि उनमें से एक कपड़ा, असल में उसका रुमाल जो था वो कुछ ज़्यादा फड़फड़ा रहा था. वह हवा में इतना संघर्ष कर रहा था कि आखिरकार रस्सी और चिमटियाँ जो लगाते हैं जिससे हम कपड़े रोकते हैं उससे भी वो छूट गया था. और जैसे ही वो छूटा, यानी यहाँ रुमाल की बात हो रही है, वो पक्षी की तरह उड़ गया क्योंकि वो हल्का होता है. फिर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया. I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flapping and flopping for fun. फिर वो कहती हैं कि उन्होंने उस रुमाल को धूप में चमकते हुए देखा मानो वो किसी नाव में लगा हुआ पाल हो. वह मज़े मज़े में इधर उधर झूल रहा था, हवा में फड़फड़ा रहा था. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. अब किसी को नहीं पता कि वो रुमाल कहाँ गया. शायद वो किसी नाली में जा गिरा या फिर समुद्र तक उड़कर उसमें कोई डूब गया, यानी वो हमेशा के लिए खो गया, मतलब अब कभी भी वापस नहीं मिलेगा. फिर वो कहती हैं कि वो रुमाल कुछ समय पहले तक तो उनका था जो हवा में उड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें यकीन है कि कभी भी वो उनके पास उनकी जेब में वापस नहीं लौटेगा. ये पंक्तियाँ हल्के हास्य और थोड़ा अफसोस दोनों ही भाव व्यक्त कर रही हैं कि उनका रुमाल खो गया है, इस बात का उन्हें अफसोस है, और कभी नहीं मिलेगा, उनकी पॉकेट में कभी नहीं वापस आएगा, ये बात सोचकर हंसी आ जाती है. तो ये जो कविता है ये एक फ़नी वे में भी है और एक सीरियस मैटर भी है. ये कविता कपड़ों की रस्सी पर सूखते कपड़ों का बड़ा ही मज़ेदार और कल्पनाशील चित्र प्रस्तुत करती हैं. हवा चलने पर ये कपड़े मानो जीवित हो उठते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी घोड़े या चुड़ैलों जैसे दिखाई पड़ते हैं, कभी पक्षी बनकर उड़ भी जाते हैं. कवित्री का रुमाल हवा में उड़कर कहीं खो जाता है तो वो कहती हैं कि अब वो कभी नहीं मिलेगा. इस तरह कविता साधारण सी घटना को कल्पना और हास्यप्रद बना देती है. तो ये तो हो गई पोयम. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.